दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे मुकाबले में इजराइल को एक बार फिर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। आप सब जानते होंगे, कल हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम को हिजबुल्लाह चीफ के पद पर बिठाया गया और उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने हूतियों के साथ मिलकर के इजराइल के अंदर एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दे दिया है। आगे इसके बारे में आपको बताते हैं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब लेबनान से इजराइल अपनी सेना को वापस बुलाने जा रहा है। इसके पीछे की मेन वजह कि लेबनान में इजराइल की सेना हिजबुल्लाह लड़ाकों से मुकाबला नहीं कर पा रही है। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में भी बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान अब इजराइल के ऊपर तीसरे हमले की तैयारी कर रहा है और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी की तरफ से किया गया है। 4000 से ज्यादा मिसाइलें ईरान अब इजराइल के ऊपर फेंकने वाला है। इन तीनों बड़ी खबरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद, यानी जिस तरीके से इजराइल ने हसन नसरल्लाह को शहीद किया, उसके बाद उनके भाई हाशिम सिद्दीकी को गद्दी मिलने वाली थी, लेकिन इजराइल ने कुछ ही दिनों के बाद सिद्दीकी को भी एक एयर स्ट्राइक में शहीद कर दिया। अब मंगलवार को हिजबुल्लाह की तरफ से अपने डिप्टी जो चीफ है नईम कासिम को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया गया है और जैसे ही कासिम की ताजपोशी की गई, उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर धावा बोल दिया है। हिजबुल्लाह ने अकेले नहीं बल्कि यमन के हूतियों के साथ मिलकर के इजराइल को दहला दिया है। उत्तर में हिजबुल्लाह तो दक्षिण में हूतियों ने इजरायली शहरों पर जबरदस्त तरीके से हमला किया है, बमबारी की है। हिजबुल्लाह, हमास और हूती सभी को आप सब जानते होंगे ईरान का समर्थन। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर कम से कम 50 से ज्यादा रॉकेट कल एक दिन में छोड़े। हूतियों ने यमन से इतने ही मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़े हैं। इजराइल की आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडोम मंगलवार को बताया कि लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेटों की बौछार नहरिया शहर में गिरी। इस हमले में कम से कम एक शख्स खत्म हुआ है। इजराइल रक्षा बलों ने कहा है कि बमबारी में लगभग 50 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को रोक दिया गया। इजरायली सेना ने हमले के बाद बयान में कहा है कि हमलों के बाद शहर की कई इमारतें और इलाके को नुकसान हुआ है। इजरायली सेना अभी भी हमले के बाद नुकसान का आकलन कर रही है। आयरन डोम किधर है? थर्ड अमेरिका से मंगाया गया एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है, वो किधर है? ये सब फेल हो रहे हैं, एक भी काम नहीं आ रहे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से हूती हिजबुल्लाह ने कल मिल करके इजराइल को सबक सिखाया है। और इजराइल की तरफ से तो एक व्यक्ति के खत्म होने की बात की जा रही है। आप यकीन मानिए, ये एक व्यक्ति नहीं है, कम से कम 10 लोग होंगे, क्योंकि इजराइल 10 को एक ही काउंट करता है। ये अपने आप में इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। इजराइल की सेना लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करने गई है, वहां इनको मात खानी पड़ रही है। और हिजबुल्लाह को कमजोर करने की बात जो इजराइल कह रहा था, उस कमजोरी वाले बयान को भी हिजबुल्लाह ने अब झूठा साबित कर दिया। नईम कासिम जैसे ही गद्दी संभालते हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर एयर स्ट्राइक शुरू हो जाते हैं ड्रोन के जरिए, और उसके बाद का नजारा आपके सामने है। अब हालात यहां तक खराब हो चुके हैं कि इजराइल लेबनान से अपनी सेना बुला सकता है और अपने कदम पीछे खींच सकता है। इसकी वजह स्क्रीन पर देखिए। लेबनान में भारी तबाही मचाने के बावजूद इजराइल बैकफुट पर है। इस जंग में इजराइल ने भले ही नसरल्लाह और उसके उत्तराधिकारी को खत्म कर दिया हो, शहीद कर दिया हो, लेकिन इजराइल को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत से अब तक 37 इजरायली सैनिक खत्म हो चुके हैं। इसका 10 गुना आप मान लीजिए। अगर इजराइल 37 बता रहा है तो आप समझिए 370। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान में घुसने वाले इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के साथ साथ नार्दर्न इजराइल पर भी हमले तेज कर दिए। माना जा रहा है कि लेबनान में जारी जंग से हो रहे नुकसान के चलते इजराइल जल्द अपने कदम पीछे खींच सकता है। यानी 1 साल से गाजा
ग्राउंड ऑपरेशन चलाने वाला इजराइल लेबनान से 1 महीने में ही बोरिया बिस्तरा समेटकर लौट सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात देखिए, अभी तक किसी भी इलाके पर आईडीएफ सैनिकों का नियंत्रण लेबनान के अंदर नहीं हो पाया है। अब यही से आप समझिए कि इजराइल की सेना किस तरीके से थक चुकी है। लेबनान सरकार के मुताबिक 30 सितंबर से जारी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना के लेबनान के किसी भी इलाके पर कब्जा नहीं कर पाई है। प्रधानमंत्री नाजिब मिकाती ने कहा कि इजरायली आर्मी सीमावर्ती गांवों में हिट एंड रन की रणनीति अपना रही है। वहीं हिजबुल्लाह से जुड़े एक लेबनानी सांसद का कहना है किसी भी इलाके में दुश्मन का नियंत्रण हासिल नहीं हो पाया है। फ्रंट लाइन पर हिजबुल्लाह के लड़ाके पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं और इजराइल के साथ मुकाबला कर रहे हैं। अब आप बताइए, इजराइल अपने आप को सुपर पावर बता करके, अपनी सेना को सबसे ताकतवर सेना बता करके लेबनान भेजता है और वहां पर भी इनकी जब कुटाई होने लगी है तब इनको वापस बुला रहा है। इजरायली सेना के जवानों का मनोबल टूट चुका है, वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, इसलिए वो आगे मुकाबला नहीं करना चाहते। इजरायली सेना में बगावत हो गई है, चारों तरफ से इजराइल परेशान हो रहा है। 1 साल हो गया है हमास, जिसको इजराइल ने कहा था कि हम चंद हफ्तों में खत्म करके वापस आ जाएंगे, 1 साल हो गया है, अभी तक मैं अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाया। ये इजराइल की बहुत बड़ी हार है। और अभी भी गाजा के अंदर हमास लगातार इजरायली सेना को टारगेट कर रहा है। जब हमास से जीत नहीं पा रहे तो हिजबुल्लाह से ये क्या जीतेंगे? ये सिर्फ बेकसूर लोगों को खत्म कर सकते हैं। इजरायली सेना और उसकी सरकार का एक ही फंडा है, अगर हमास हमला करे तो बेकसूरों को खत्म करो, उसके बदले में अगर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह खत्म करे तो बेकसूरों को मारो। सिर्फ ये बेकसूर निहत्थे मजबूर लोगों को ही टारगेट कर सकते हैं। ये अपने से ताकतवर लोगों से पंगा नहीं लेते हैं, और लेते भी हैं तो इनको वहीं पर पटकनी लग जाती है। एक और अपडेट, अब ईरान भी इजराइल के नाक में दम करने वाला है, और ये कोई और नहीं, अमेरिका की तरफ से दावा किया गया। स्क्रीन पर आप देखिए, ईरान पर इजराइल के हमले का बदला कैसे होगा, ईरान कितनी ताकत से प्रहार करेगा, इन अटकलों के बीच अमेरिका को सीक्रेट जानकारी मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 4000 मिसाइलों से इजराइल को तबाह करने की कोशिश करेगा। यह हमला आज रात यानी को हो सकता है, या दूसरी तरफ इजराइल के ऊपर कुछ हफ्ते भी इस हमले को लेकर के लग सकते हैं। अमेरिका ने इस ईरानी हमले को लेकर के एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के जरिए जानकारी दुनिया को दी है, यानी कि ईरान एक बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहा है। वो इजराइल को किसी भी मायने में नहीं बख्शेगा। जो लोग कह रहे थे कि ईरान अब उसके ऊपर जो इजराइल ने हमला किया है तो वो सब चुप्पी साध कर बैठ जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ईरान ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन की प्रिपरेशन शुरू कर चुका है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि ईरान इजराइल के ऊपर मुसल्लत हो जाएगा। हालांकि नेतन्याहू ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईरान ने परमाणु हथियार भी बना लिए हैं और वो इजराइल को नेस्तो नाबूद करने की प्लानिंग तैयार कर रहा है। यानी ईरान के पास न्यूक्लियर ताकत आ चुकी है, वो न्यूक्लियर वेपन बना चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ उसने दुनिया के सामने इसका शो ऑफ नहीं किया है, वो अपने हथियारों को सीक्रेट रख रहा है। खैर, यह है हालत हिजबुल्लाह इजराइल मुकाबले की, गाजा के अंदर हमास और इजराइल मुकाबले की। इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।